शशि बीपीआरओ हैं, जिनको जो सवाल पूछना है ये पूछें इनसे आप। सर मेरा साइंस पोर्शन वीक है, तो साइंस के लिए कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता देंगे, ये सारे तो इंजीनियर ही हैं सबसे पहले। हाँ। क्या, फिर से सवाल कीजिए, सॉरी नहीं सुन पाया था। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मेरा साइंस पोर्शन मतलब कमजोर है, वीक है, तो उसके लिए कोई बुक। साइंस के लिए पहले तो आप ये देखिए, अब हम एक बात बता रहे हैं आपको, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जी। क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट आता है, ठीक है। और वो जो नोट टू रिमेम्बर या डिब्बा डिब्बी में जो रहता है ना, जो आप देखते हम्म। हैं जिसको हम लोग स्कीप कर देते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा। जी। और बहुत अच्छा बात बताया है आदित्य, ठीक है, कि आजकल जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन का सवाल कोई पूछे थे हमसे, मतलब आदित्य से। हम्म। असर्शन रीजन का मतलब ही होता है कि आपने बुक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। बुक्स अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जवाब नहीं दे पाइएगा, कितना भी आप प्रैक्टिस कर लो। तो कहने का मतलब है असर्शन रीजन का ही मतलब हो गया कि आप बुक्स अच्छे से पढ़े हैं। और हम बताना चाहते हैं जनरल साइंस के लिए पहले आप एनसीईआरटी का एक वन लाइनर आता है, ठीक है, उसको आप पढ़ डालिए। अच्छा। अगर बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो आपके पास अगर लिमिटेड टाइम है या जॉब मेरे करते पास हैं है आप, एनसीईआरटी का वन लाइनर। वन लाइनर आता है, लेकिन हम जी। तो यही कहेंगे कि आप बुक्स को पहले थ्रोली पढ़ लीजिए। अभी समय है, अभी सितंबर में आई थिंक आएगा 30 फॉर्म, सितंबर को एग्जाम एग्जाम होना होगा, एग्जाम होगा। तो है। अभी समय है, उतने दिन में तो टारगेट फिक्स कर लीजिए। जैसे हम टारगेट फिक्स करते थे कि आज इसको इतना करना है, कल इसको इतना करना है, ठीक है। और क्वेश्चन तो आप डेली बनाइए, 200 से 250 300 जितना हो, वो क्वेश्चन कहाँ डेली से बनाना बनाए? है। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस पेपर लीजिए, क्वेश्चन आप ऑनलाइन बहुत सारा प्रैक्टिस पेपर है वो लीजिए, ठीक है। जैसे कोई कोई इंस्टीट्यूट का ही हो गया, हम डिस्ट्री वगैरह को प्रीफर नहीं करेंगे। जो हम्म। पटना का लोकल है ना, उसका लीजिए। पटना का जो लोकल उसका लीजिए, क्योंकि बीपीएससी इज ऑल अबाउट। आपको बता दें कि पटना में जो तैयारी कर रहे हैं उनका मैं, मतलब बिहार में जो तैयारी कर रहे हैं उनका मैक्सिमम रिजल्ट होता है, बजाय यूपी दिल्ली दिल्ली वगैरह वाले का। का, हाँ। और, और हम ये भी बात बताना चाह रहे हैं आपको कि आप कहीं भी जाइए, लेकिन सेल्फ स्टडी आप नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। और हम, मेरे ख्याल से रुपेश जी कहीं जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल, अब घर तो ही पे नहीं है। निकाले। इतने लोग आते हैं नहीं यहीं नहीं, से सिलेक्ट हो मुझ जाते हैं पढ़ पढ़ के। नहीं जब हम कॉलेज छोड़े थे 2019 में, ठीक है, जुलाई में, उसके बाद घर ही पे है। और मेरा 22 में जाते जाते मेरा हो गया, सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप हमसे ही सीख लीजिए कि, और बहुत खराब परिस्थिति में पड़े हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिसोर्स का कमी हो रहा है तो फिर रिसोर्स हम लोग जुटा लेंगे, रुपेश है, आदित्य हम्म। है, हम्म। और भी लोग हैं। जो भी तरह का इशूज होगा। आदित्य कुछ सवाल है क्या आदित्य आप कुछ उठाए बताएंगे इस हैं? पे, कुछ इनपुट दे देंगे इसके बाद, आपके बाद। हाँ आदित्य। जी सर, मतलब साइंस के बारे में जो मैम बोली हैं, हाँ दरअसल क्या होता था कुछ समय पहले जो है, जब हम्म। हम भी शुरुआत किए थे तो साइंस में थोड़ा दिक्कत होता था। तो हम्म। हमको याद आ रहा है कि एक बार हम कार्तिकेयन सर को, मेरे हम्म। टेक्निकल भी हुआ करते थे सर, टेक्निकल हम्म। फादर हम लोग के कॉलेज में वो होता था कॉलेज ना। की बातें हैं। तो मेरे जी, तो थे, तो हम उनसे ये कहे सवाल किए कि सर मेरा साइंस जो है थोड़ा वीक है। तो सर जो है हमको तभी डाँटे थे ज़ोर से, हम्म। और बोले कि तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हो तुम, शुरू से साइंस ही पढ़े और तुम जो है ऐसा बात कह रहे हो, तो आज के बाद ये सवाल पूछना ही मत, है ना? तो हम्म। उसके बाद क्या हुआ सर कि तब तो हमको खुद से मेहनत करना था, बट लेकिन सर हमको थोड़ा गाइड किए थे। तो देखिए मैम, होता ये है कि आप जो बोले साइंस आपका वीक है, दरअसल कभी भी जी। पूरा सब्जेक्ट वीक नहीं होता है। आप जो है एक दिन आप खुद विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या मेरा बायो, ये साइंस तीनों में से। पोर्शन में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वीक है, बायो ठीक है। जी, तो जैसा आप बोले ना कि आपका अच्छा है, चल- तो जो टॉपिक चलिए आपका फिर, आदित्य जी, जी सर। केमिस्ट्री का क्लास हम ले लेंगे इन लोग का, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। केमिस्ट्री का तो आप जान ही रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो हाँ, पता है। बिल्कुल। तो अरे केमिस्ट्री सर, हम ले ज्यादा लेंगे, क्वेश्चन हम तो। बायोलॉजी की होती है ना। तो बायो का तो थोड़ा छूट हम गया है, वही लेकिन समझा रहे थे, देखिए हम बता रहे थे आपको। तो जैसे आप बोलिए अभी आपको कि केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है ना, तो उसमें ये है कि आपको बस सिंपल रिवीजन का ज़रूरत है ना? उसमें कॉन्सेप्ट का तो दिक्कत है नहीं।
जैसे अब केमिस्ट्री है, उसमें कुछ जगह आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, जैसे मेटल जो है सीड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, कार्बोनेट के हम्म। साथ रिएक्ट ये करता है सब तब ना क्या बनता मेरे है, ऊपर पानी के ऊपर से साथ चला बनता है जाता है। तो ये ऊपर जाता है। तो अभी जैसे शशि सर आपको बोले, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। आपको ये शायद नहीं पता होगा कि हमारे शशि सर जो हैं, ये सुपर 30 जो चलाते हैं आनंद सर, उसके बैच हम्म। से हैं सर, है ना? वहाँ पे जो एक हम्म। रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स है सर, उसके प्रोडक्ट रहे हैं, अरे है ना? भाई ऑफिसर और भी हैं अभी ये बीपीआरओ हैं। ऑफिसर तो हैं ही, सर हम्म। को हम जो है कॉलेज में तो हम लोग मिले ही, लेकिन हमारा जो है पुराना दोस्तों के साथ होता है। हमारा एक फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है सुशांत करके, हम्म। रुपेश सर, तो बिल्कुल उनके बिल्कुल। थ्रू भी हम लोग जानते हैं। तो बेहतरीन स्टूडेंट रहे हैं शशि सर, है ना? उनका केमिस्ट्री अरे फिजिक्स आप ये छोड़ दीजिए, शशि जब बेहतरीन। एग्जाम दे रहा था तो शशि जी से तो बात होती रहती थी हमारी, तो शशि बताया कि झारखंड भी हो गया, उत्तर उत्तर प्रदेश भी हो गया, बिहार भी हो गया, जी जी और जी। फिर भी कुछ कुछ हो गया। तो एक ही साथ इतना रिजल्ट हुआ कि अब हाँ हाँ। बेचारे सोच रहे हैं कौन सा ले रुपेश, इसको लें कि उसको लें, बताओ जरा। तो फिर हम लोग जी चर्चा जी करते थे कि शशि बिहार ही ठीक रहेगा। तो इधर वाला ही ज्यादा जी। दिमाग लगाओ, और खूब हम तो लोग वही है चर्चा कि किया करते थे। बिल्कुल। तो साइंस जो है ना, उसका आपको हम्म। जो पोर्शन, हर सब्जेक्ट में, आप जो लोग भी यहाँ भी जुड़े हुए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है किसी सब्जेक्ट में आप वीक हैं या अच्छे हम्म। हैं, तो जो वीक हैं उसमें आपको विशेष करना है, उसमें प्रयास करना है और आपको। किसी एक का हिस्ट्री न्यूज गड़बड़ बता होगा। दें इन बिटवीन की, एक मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, राज है, उसका रैंक जो है कि 90 है। इस बार तो झंडे गाड़ दिए लोगों ने, 100 के अंदर तो कितने लोग आ गए। एक 62 है, अनुप्रिया है, मतलब गजब का रैंक आया। सालनी इस बार कितना सालनी का डाला था मैंने, तो भूल भी गया, देख लेता हूँ। सालनी का जो है कि 62 है। और अनुप्रिया का उससे भी अच्छा रैंक है, कोई 36 वगैरह में कुछ रैंक है उसका। वो इसमें रजिस्ट्रार बन गई है इस बार। तो देखिए, मेहनत करने से कहीं भी सिलेक्ट सफलता मिल जाती है, ठीक है, आराम से आप लोग मेहनत कीजिए। आपके सामने ये सारा चीजें सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ आदित्य कंटिन्यू कीजिए। जी सर, तो जो पोर्शन वीक है उसको आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। उसमें आप ये अब खुद एनालिसिस कीजिए कि आपको उसमें कॉन्सेप्चुअली दिक्कत हो रहा है कि फैक्चुअली दिक्कत हो रहा है। समस्याओं को पहले आप कंसीडर नहीं करेंगे, उसका पता नहीं लगाएंगे, तब तक आप उस पे वर्क भी नहीं कर पाएंगे, है ना? और दिमाग से सबसे पहले ये निकाल दीजिए कि आपका वो सब्जेक्ट पूरा खराब हम्म। है ना? उसका कोई पोर्शन आपका वीक होगा। हो सकता है एंशिएंट हिस्ट्री का आपको हड़प्पा अच्छा लगता हो, आपका मौर्य खराब होगा। तो इस तरीके से बाइफरकेट करेंगे, चीज़ों को ब्रेक डाउन कीजिए और फिर उस पे वर्क करेंगे तो धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट दिखेगा। छोटा-छोटा टारगेट बना के कीजिएगा, उसको अचीव करते जाइएगा। तो ऐसे मोटिवेशन भी मिलेगा, सेल्फ मोटिवेशन भी मिलेगा और अच्छा आपको खुद ही बेहतर सुधार आपको महसूस होगा धीरे-धीरे। सर मैं 68 से मतलब दे रही हूँ ये बीपीएससी में, मगर मेरा हर बार 2-4 नंबर के लिए छूट जा रहा है। जी, जी, अच्छा। 2-4 नंबर से है तो कोई बहुत विशेष नहीं है, है ना? हो सकता है आपका लक का प्रॉब्लम होगा ये। लेकिन देखिए, जहाँ तक हम समझते हैं ना कि लक और ये सब फैक्टर है ना, भले ही इसका कोई रोल रहे लेकिन उसको मानना नहीं चाहिए। अगर आप इसको आगे रख देते हैं तो जो भी मेहनत करने का जो अ, आपके अंदर जो होगा जज़्बा, वो भी धीरे-धीरे ना थोड़ा कम पड़ता जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि उसको और मेहनत नहीं करके, नहीं, उसमें उसमें विश्लेषण कमी करके नहीं उसको है। दूर कीजिए। और शशि जैसा बता रहा था ना कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। जी, जी। शशि नहीं इस पे नहीं, थोड़ा सा इनपुट आप भी दे दें। हेलो। एक्चुअली मैं हाउस हाउस हेलो। वाइफ हूँ। हाँ, सुनिए सुनिए हेलो। मेरी बात। हम्म। मैम। हेलो। हम्म, हाँ जी। जैसा रुपेश जी बता रहे हैं अभी, नहीं, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, क्योंकि इससे पहले मेरे मेरे पास बहुत सारा फेलुअर का भी लिस्ट है, ठीक है। हम बहुत जगह फेल हुए हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर में फेल हुए हैं, रेलवे का एग्जाम में फेल हुए हैं, ठीक हम्म। है। तो कहने का मतलब है कि आपको निरंतर प्रयास करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा। जैसे काजल है, हमारी बैचमेट है, भागलपुर में ही पोस्टेड है। हम्म। वो भी वो भी ये क्या बोलते हैं, मैरिड है, ठीक है, उनका एक छोटा बच्चा भी है। और फिर वो बीपीआरओ बनी है, बीपीआरओ के बाद अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तो कहने का मतलब है कि एज लिमिट नहीं होता है कुछ भी चीज का, ठीक है। एक बार आईएएस का जरूर पढ़ाई करना चाहिए, नहीं होगा पहले तो ये दिमाग में नहीं रखना है कि होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जो भी आज ऑफिसर बने हम देख रहे हैं, आज जो आया है रिजल्ट, हम्म। उसमें मतलब
पहले उनका नाम नहीं था, ठीक है, आज आया है। तो कहीं ना कहीं वो भी 2-3 बार प्रयास किए ही होंगे, 66, 65, 64, ठीक है। और हम बता रहे हैं, मेरे घर में भी इस तरीके के हैं स्टूडेंट। मेरी खुद की बहन है, ठीक है, बहुत टाइम से तैयारी कर रही है, उनका अब तक नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग बार बार बोलते हैं उस चीज़ को कि आपका इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, हिम्मत नहीं हारी है। तो कहने का मतलब वही है कि आप बहुत अच्छा बात बताएं आदित्य, कि कोई भी सब्जेक्ट आपका पूरा खराब नहीं होता है, ठीक है। और अगर कोई भी समस्या आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा तो आई विल हेल्प, हम कर देंगे हाँ हेल्प बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छे से। मतलब हम लोग गाइड करेंगे। अगर रुपेश जी, अगर आप हाँ चाहते हैं, मतलब नहीं नहीं कि बिल्कुल ठीक है। चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं, सब लोग मिलके हाँ हेल्प करेंगे बिल्कुल। तभी तो धीरे धीरे लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें चाहने का कोई बात नहीं 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 है, सारा चीज ही अपना है। नहीं, आप नहीं, एक ऐसा ये भी नहीं, कर कोई सकते हैं, कुछ जैसे बोल देते हैं लोग बीच में कि तुमसे ना हो पाएगा। ना नहीं ना ये, देखिए, उनको अरे उनको बाप रे। रिजल्ट आप लाके जवाब देना है रुपेश, कि देख लो ये हो गया। रुपेश, रुपेश 1 मिनट। मैं ये ऑडिटर का मेंस दी थी, लेकिन मेरा ऑडिटर मेंस नहीं हुआ था। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। यही चीज को तो स्ट्रेंथ बना के काम करना है भाई। बहुत बढ़िया, अगर कोई लोग बोल रहा है कि तुमसे नहीं होगा, बहुत अच्छा बात है भाई, हमसे नहीं होगा, ठीक है। हमसे भी बोलता था नहीं होगा, तो हुआ ना कि नहीं हुआ। और वही जी। लोग बधाई देंगे आपको सबसे पहले, ठीक है। और वो लोग खोजेंगे आपका नाम उसमें कि है कि नहीं है, हर बार जिस बार आपका रिजल्ट आने वाला रहेगा, वो चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, ठीक है। इवन तो आदित्य क्या, जहाँ हम पढ़ते थे मानेश्वर सर के यहाँ, तो जी क्या जी। बोलते थे सर कि हम्म। अरे यार तुम ऐसे करके आते हो, तुम्हारा लाइफ स्टाइल इस तरीके का है, तुमसे तो कभी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं आदित्य? हाँ। जी, जी, सर और बिल्कुल। वो लड़की मेरे साथ जो दोस्त थी मेरी, शांभवी, ठीक है, हाँ। जी, उसका कितना बोलते थे मेरे सामने क्या, कि देखो एक इससे सीखो और एक तुम हो। आदित्य को हुँ, भी बोलते थे, आदित्य जी, को जी। बोलते ही थे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होता किसी के कहने से रिजल्ट हो जाए और ना हो, तो फिर कोई बातें नहीं था, ठीक है, ये सब बात नहीं सोचना है। और अभी सितंबर है ना, तो सितंबर को अभी डेडलाइन क्रिएट कर लो आप लोग कि हमको हर मंथ में क्या क्या करना है, ठीक है। नहीं तो फिर चीजें बहुत भारी हो जाती हैं, फिर उसके बाद लगता है कि ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ठीक है। बाकी आपको आदित्य सर और रूपेश सर, आप इनको सर, थोड़ा मुझे गाइडिंग हिस्ट्री के कर। बारे में कुछ बोलना है। सर न्यूज़पेपर हाँ मॉडर्न। क्या हाँ ऐड करें टिंकू, सर? 1 मिनट खुद से, टिंकू का भी एक सवाल ले लेते हैं फिर तुम्हारा लेंगे। जी हाँ जी हाँ सर। जी। न्यूज़पेपर कौन सा सही रहेगा पढ़ने के मीडियम लिए? बता दो। हिंदी मीडियम सर। ओके, बताइए शशि, आदित्य। एक हिंदी के लिए देखो, अभी जैसे अभी पेपर जो भी है, दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल आता है बीच में, बीच वाला पन्ना, ठीक है, हम्म। उसको पढ़िए, ठीक है। और जब आप चीजें को समझने लगेंगे, ठीक है, तो 1-2 पेपर और बता देंगे। अभी फिलहाल उसी को पढ़िए, एक पेपर को, और उसमें भी जो दैनिक भास्कर का एक होता है एडिटोरियल का पेज, ठीक है, बीच में रहता है, सिंगल पेज होता है, उसको पढ़िए, हम्म। वो काफी अच्छा होगा, हम्म। ठीक है। हम और तो उसी को वही, किए थे। और एक क्वेश्चन और था सर, क्यों नहीं था कि उस एडिटोरियल एडिटोरियल जो होता है उससे मतलब नोट्स को कैसे बनाएं, ये थोड़ा सा मतलब होता है कि नहीं उसको समझ पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, जैसे लगता है कि ये एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट उसको नोट्स में कैसे कम कन्वर्ट करें और उसको एज ए रिवीजन के लिए या फिर मेमोराइजेशन के लिए मान कैसे क्या मान किया जाए? मान मान लिया जाए आज एडिटोरियल निकला है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम हाँ कोर्ट हाँ के पे निकला है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आप पढ़े हैं ना जी, हाँ हाँ बिल्कुल। पॉलिटी में, मान लिया लक्ष्मीकांत में सुप्रीम कोर्ट पढ़े हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर नोट्स बनाए हैं लक्ष्मीकांत का, कहीं पे बनाए होंगे, तो हाँ हाँ उसी में हाँ। इस जो भी पॉइंट आपको रिलेवेंट लगता है न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पे आप उसको वैल्यू एडिशन कीजिए, वहीं पे कट कॉपी पेस्ट कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ लिए, स्केचिंग कर लिया, हाईलाइटिंग कर लिए और पेपर में ही छोड़ दिए ना, उसको जो इस कॉपी में आप नोट्स बनाए वहाँ पे वैल्यू एडिट कर दीजिए, ताकि जब एग्जाम के लिए आप फिर से रिवाइज करो, तो वहाँ पे
उस चीज को पढ़ लो आप, ठीक है। और कुछ ज्यादा नहीं करना होता, हर चीज उसमें रिलेवेंट नहीं होता है। जैसे कोई कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, बहुत बड़ा थिंकर है, ठीक है, तो उसका आप कोट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर चीज पॉइंट नहीं करना। हाँ, कोई डाटा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो उस चीज को आप वहाँ पे आप कर लीजिए, ठीक है। हर चीज को याद करना पॉसिबल नहीं है, कुछ चीजें को समझना। जैसे आतंकवाद पे सवाल है, ठीक है, मान लिया जाए अभी ये क्या बोल सकते हैं आप, रसिया यूक्रेन का है, ठीक है, तो इंडिया का क्या स्टैंड है, तो वो सब चीज जो है वो पेपर में दिया रहेगा, आपको उसको समझना होगा, ठीक है, कि इंडिया क्या चाहता है, ठीक है। आपको वहां से कुछ पॉइंट निकाल के, सब पॉइंट नहीं, कुछ पॉइंट वहां पे जो रिलेवेंट है उसको निकाल के, जहाँ पे आप नोट्स बनाए वहां पे आप कॉपी कर दीजिए। नोट्स जब भी बनाओ तो कुछ स्पेस छोड़ दिया करो, ताकि जब आप 20 बार पढ़ोगे ना, हर बार पढ़ो तो हर बार वैल्यू एडिट करो उसमें, ठीक है। पढ़ाई का वही तरीका है। देखो, नोट मेकिंग के सर पे हम कुछ कर दैनिक देते हैं। जागरण अभी फॉलो कर रहे थे सर। बिल्कुल, हम बता रहे हैं कुछ कुछ, अब थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर देते हैं। शशि ने जिससे अच्छा बताया, और उसमें नोट को वैल्यू एडिशन करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। एक तो तुम स्पाइरल वाला कॉपी में लो, लिखो। स्पाइरल वाला कॉपी किसी एक कंपनी का खरीदो। उसमें होगा क्या कि बीच में अगर कुछ पन्ने तुमको ऐड भी करने पड़ जाए, 2 साल 3 साल अगर तैयारी चल गई तो पक्का है ऐड करना ही पड़ जाएगा। तो तुम एक तो पन्ना खुल के ऐड हो जाता है। दूसरा क्या है कि स्टिकी नोट रखा करो। स्टिकी नोट रखने से क्या होगा ना, कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जैसे बताया शशि, तो शशि वो चीजों को क्या करेगा ना, कि उसी जगह पे लिख लेगा। क्योंकि कुछ नए नए वर्डिक्ट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया होते रहता है, और वो पूछा जाता है आपको। और दूसरा, जब नोट बनाओ तो इस तरीके से नहीं कि वो पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हैं, उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वगैरह डालो। वो तो वो बताएंगे, और किसी दिन डिटेल में भी इसको सेशन लेके बताएंगे कि एक नोट्स कैसे बनाए, और दूसरा कि सिनॉप्सिस कैसे बनाए। आप पूछो, ओके क्या सर। पूछ रहे थे? दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं? हाँ, अभी दैनिक जागरण मतलब फॉलो कर रहे थे न्यूज़पेपर। तो बिल्कुल, क्या ये सही रहेगा? अच्छा है, वो भी अच्छा है। शशि ने जैसे बताया कि दैनिक भास्कर का जो एडिटोरियल आता है सच में बहुत अच्छा आता है, जो राजदीप सरदेसाई लिखते हैं, चेतन भगत लिखते हैं उसमें, और भी कुछ कुछ लोग, कभी बार डॉक्टर विजय अग्रवाल को मैंने लिखते हुए देखा है उसमें। तो उनमें सप्ताह में वो 3 दिन ही आता है शायद एडिटोरियल, लेकिन जो भी आता है उनका बहुत ही शानदार आता है। और क्या कहते हैं, देवेंद्र शर्मा जी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, वो लिखते हैं उसमें। और दैनिक जागरण भी अच्छा अखबार है, उसका जो मुद्दा वगैरह आता है वो अच्छा है, उसका नेशनल इंटरनेशनल इशू काफी अच्छा है, तो उसको भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छा लगे वो पढ़ो। ऐसा कोई मोहर नहीं मारा हुआ है कि ये अखबार पढ़ना और ये अखबार नहीं पढ़ना, बस एक अखबार को डेली पढ़ना, ये जरूरी है। ठीक है। और किन्हीं का कोई कुछ सवाल है तो? चूंकि 12 बज रहे हैं रात, तो अगर सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं। फिर शशि तो आते ही रहेंगे, जैसा इन्होंने वादा किया है कि हम आएंगे और केमिस्ट्री बता भी देंगे, तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। साइंस का हेल्प हो जाएगा इससे। बिल्कुल, बिल्कुल रुपेश भाई, हम और ये आदित्य दोनों आएंगे साथ में, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। आदित्य जी हम बिल्कुल लोग आते भी, ही रहते हैं, ये तो और आज थोड़ा भी इन्होंने बहुत सारा इनपुट दे के यहाँ से गया है। एक्चुअली लेट हो गया ना कल, ये संवाद में जाना है तो हाँ प्रिपरेशन हाँ, बिल्कुल, कर रहे हमको भी थे। जाना है संवाद में, इसलिए भी। तो फिर सब लोग विदा लेते हैं, फिर मिलते रहेंगे सारे हाँ मित्र हाँ, हैं हमारे। ठीक वीक है। में एक दो मीट कीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। और वो तो क्लब में जुड़ गए तो वहां तो नोटिफिकेशन जाएगा ही। ठीक है। ओके। नहीं सर, आप लोग आते रहिए। हम लोग को अंदर से ऐसे मोटिवेट होते रहते हैं कि नहीं, हमारे जो मेंटर हैं, गाइड करने वाले हैं, सारे ऑफिसर हैं, पीपीएससी क्वालिफाई हैं। तो अच्छा लगता है सर। और मतलब हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू और एक रेगुलरली रूप से करते जाएंगे। इसलिए ऐसा सेशन रखा कीजिए हमेशा, मतलब ये हो सप्ताह 15 ये दिन ये 20 दिन जो रेगुलर भी। सेशन चलता है। अभी तो ये नाइट में स्टार्ट हुआ है। ये 7 बजे 7:30 बजे शाम से जो स्टार्ट होता है वो चलते रहता है। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम होता है। पता नहीं तुम किस ग्रुप से, लिंक से आज जुड़े हो, वरना मिथिलेश वगैरह है, खुशी है, मयंक है, किसी से पूछ लो। ये तो हमेशा नहीं सर, चलते आज रहता है। पहली दफा मेरा हाँ, है, तो इसलिए तो टिंकू तुम अच्छा पहली लग रहा है दफा सर। जुड़े हो, वरना ये चलते ही रहता है। आज से नहीं, ये कब से चल रहा है। ओके। ठीक है। और किन्हीं का कोई सवाल है? देखिए, क्या कहते हैं, क्या शशि, एक चीज है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि उनको यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो हम मेरा कहना ये है कि रिसोर्स को एकदम से लिमिट करो,
कहीं पे भी आराम से किसी के भी मार्गदर्शन में पढ़ो, बस कहीं भी पढ़ो, हमारा कोई मतलब नहीं तुम यहाँ पढ़ो कहाँ पढ़ो, जहाँ भी पढ़ना है वहाँ पढ़ो, लेकिन रिसोर्स को लिमिट करके उसको बार बार पढ़ो, बार बार रिविजन करो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाओ और प्रैक्टिस करो। शशि इतना प्रैक्टिस करता था, एक दिन में 1000 क्वेश्चन लगा जाता था, है ना शशि जी? हेलो, बिल्कुल भाई बिल्कुल। वही चीज कह रहे हैं। ठीक है, तो चलें फिर हम लोग, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है बिल्कुल किन्हीं का? सर। चलते हैं फिर, आएंगे, मिलते रहेंगे।